हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम नॉन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। अगर हम बात करते हैं डैनियल सेल की, तो डैनियल सेल के अंदर जब हम सर्किट क्लोज करते हैं तो हमें ये रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, जैसे जैसे टाइम पास करता है तो उस टाइम पे जो Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ से भी आपको दिख रहा है Zn से Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। मीन्स Zn2 पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी एज द पैसेज ऑफ टाइम। और इसके विद रिस्पेक्ट जो Cu2 पॉजिटिव है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी। क्लियर? जब ये चीज़ें हो रही है, जब Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, इस टाइम पे जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग शो करता है। वोल्ट मीटर के अंदर जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर हम ये बोलें कि ई शेल है, उसकी वैल्यू को वो मेज़र कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करती जा रही है। क्लियर? आफ्टर सम टाइम एक स्टेज ऐसी आती है जिस टाइम पे जो Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है और जो Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करना बंद कर देती है। मीन्स इस टाइम के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्लियर? और हमें ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन है वो हमारी एक तरीके से स्टॉप हो गई है। और एट दैट इक्विलिब्रियम जो वोल्ट मीटर है वो हमें रीडिंग 0 शो करता है। मीन्स हमारे सेल के अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम पे नहीं है। ई शेल इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो नॉन्स्ट इक्वेशन थी, जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस की है, वहाँ पे नॉन्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अगर हम आर टी और एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है इस फॉर्म के अंदर 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ई शेल इज एज इट इज। बट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो ई शेल की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे जो ई शेल है इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 0। जैसे मैंने 0 पुट किया, मेरे पास ई नोट शेल माइनस 0.0591। अब एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का। मीन्स एन इज इक्वल टू 2 इन केस ऑफ डैनियल सेल। एन की वैल्यू होगी हमारे पास 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर मेरे पास ये कंप्लीट इक्वेशन 0 के इक्वल है, अब मैं इस नेगेटिव वाली वैल्यू को उस साइड अगर लेके जाऊंगी तो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स मेरे पास आगे वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास आगे वैल्यू आएगी ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.591 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10 पी बाई आर। और लॉग पी बाई आर इसको हम लिखेंगे लॉग के सी, because at equilibrium constant concentration of product divided by concentration of reactant is equal to Kc, equilibrium constant। हमने P by R की जो concentration है उसको लिखा Kc से। इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे Kc से। क्लियर? नाउ अगर हम बात करते हैं डैनियल सेल की, तो डैनियल सेल के केस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10 Kc। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1.1 वोल्ट डिवाइड बाई 0.0591 इज इक्वल टू, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी वोल्ट और यहाँ पे भी वोल्ट है, लॉग 10 Kc। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 37.288 इज इक्वल टू लॉग 10 Kc। और हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसके अंदर हम एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इस लॉग को उससे लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 37.288 इज इक्वल टू Kc। अब अगर हमने Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना होगा। इसकी जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। इसके 2 पार्ट है, मेंटिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है मीन्स जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है उसको हम 10 रेज़ टू पावर में लेते हैं, तो 10 रेज़ टू 37
मल्टीप्लाई, अब इसका हमने एंटीलॉग कैलकुलेट करना होता है, एंटीलॉग 0.288 का। सो यहाँ पे 0.288 की वैल्यू को हम 8 पे चेक करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है नियरली 1941, क्लियर, और 10⁻37 एज इट इज़। अब डेसिमल से पहले कितने पॉइंट है, अब यहाँ पे मेरे पास है 0.288, डेसिमल से पहले 1 0 पॉइंट है, सो 0 के अंदर 1 ऐड करेंगे, आया 1 हमारे पास। सो नंबर छोड़ के हमने डेसिमल लगाना होता है, तो यहाँ पे आया 1.941, और इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करें तो हमारे पास क्या आएगा 10⁻37 मल्टीप्लाई 2, 9 5 से ज़्यादा है तो 2 हो जाएगा, मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 10⁻37 इज इक्वल टू Kc। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो ये थी हमारी वीडियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।